जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 रिजल्ट के विश्लेषण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि पैट 2023 का कट ऑफ क्या रह सकता है, आपका एक सेफ स्कोर क्या रहेगा आगामी भर्तियों के लिए, कितने स्कोर पर आप दे पाएंगे मुख्य परीक्षाएं। 30, 35, 40 नंबर हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का हल आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का रिजल्ट आपका आ चुका है। आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट या स्कोर कार्ड डाउनलोड करके देख ही लिया होगा, और हमारे जिन साथियों ने अभी तक नहीं देख पाया है तो अभी जाकर वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। उनको रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। वेबसाइट अब नॉर्मल चलने लगी है तो अब आपका स्कोर कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। तो अब रिजल्ट देखने के बाद हमारे बहुत सारे साथी, लाखों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनका स्कोर इस बार काफी कम आया है और परसेंटाइल उनका 90 के आसपास आया है। तो अब वो लोग परेशान हैं कि मैं तो कोई एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा, मेरा किसी भी भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, अब मेरा क्या होगा। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का हल आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। हम इसमें आपकी एक एक पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं और आपकी हम रैंक निकाल कर भी दिखाएंगे कि आपकी रैंक कितनी बन रही है, आप टॉप कितने हजार स्टूडेंट्स में शामिल हैं, ताकि आपका शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली भर्तियों में कितने नंबर पर हो पाएगा। तो सारा कुछ आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट एवं उससे जुड़ी अन्य भर्तियों की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर भर्ती की फुल इन्फॉर्मेशन और पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पैट 2023 में आपके कितने फॉर्म भरे गए थे और कितने लोगों की उपस्थिति एग्जाम में रही थी, अर्थात कितने लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है। क्योंकि दोस्तों, उपस्थिति के अनुसार ही आपकी रैंक बन पाएगी कि इतने लोगों ने पेपर दिया था और मेरी परसेंटाइल ये है और मेरी रैंक कितनी बनेगी। तो आइए सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका अमर उजाला लखनऊ का न्यूज़पेपर है जो कि कल की डेट में आया था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम जारी। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का परिणाम जारी हो चुका है। इसमें शॉर्ट में बताया गया है कि 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। अब कितने हुए थे वो भी विस्तृत में नीचे बताया गया है, तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं मेन चीज, नई भर्तियों के आवेदन अब पैट 2023 से। जी हाँ दोस्तों, अब जितने भी आपके विज्ञापन आएंगे वो पैट 2023 से ही आने वाले हैं। सोमवार को जारी पीईटी परिणाम के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अब जो भी भर्तियां निकाली जाएंगी उनके लिए पीईटी 2023 के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। और आगे क्या लिखा है, आयोग की ओर से विभिन्न भर्तियों विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर समूह गा की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग की ओर से जल्द ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दिया है इन्होंने कि अब समूह गा की जितनी भर्तियां हैं वो आयोग जल्द ही जारी करेगा। और कौन कौन से विज्ञापन जारी करेगा इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको बता दी है। उसमें मैंने आपको 10 से 12 भर्तियों के बारे में बता दिया है कि पैट 2023 से आपकी ये भर्ती आनी ही आनी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए और वो पिछली वीडियो आप देख लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों मेन न्यूज। देखिए, प्रदेश में समूह ग की भर्तियों के अहरकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 महीने में इस परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब दोस्तों आगे देखें इसमें। अब देखिए दोस्तों, मेन चीज, आयोग ने 28-29 अक्टूबर को प्रदेश के 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर दो दो पालियों में पीईटी का आयोजन किया था, जैसा कि आप सभी को पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसमें पंजीकृत कुल छात्र थे 20,07,533। दोस्तों, 20,07,533 तो आपके फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उसमें दोनों चारों पालियों में कुछ ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एबसेंट रहे थे। तो प्रेजेंट आपकी कितनी रही थी आप देख सकते हैं इसमें। इतने पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल 12,06,460 ने ही परीक्षा में भाग लिया था। अब इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र कितने थे, केवल 12,06,460।
अर्थात जो आपकी परसेंटाइल के अनुसार रैंक बनेगी वो 12,06,460 पर ही बनेगी। आइए आगे देखते हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि जारी परिणाम 1 साल के लिए मान्य होगा। और पैट 2022 से 37,58,000 आवेदन हुए थे और उसका परिणाम 25 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। दोस्तों जो पिछला पैट 2022 था उसमें 37 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार आपकी 20 लाख भरे गए थे और उपस्थिति रही आपकी 12 लाख। तो अब दोस्तों आपको रैंक किस तरीके से निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण के लिए दोस्तों मैंने अपने एक साथी का रिजल्ट यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ लोग अपना स्कोर भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए पहली लाइन में ये लिखा है अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर, ये तो है आपके रॉ मार्क्स। दूसरा है अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर, तो ये है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। दोस्तों इसी के आधार पर सब कुछ होना है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इसी के आधार पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी की जाएगी। अब आता है आपका अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर। अब आप देख सकते हैं कि इस अभ्यर्थी के रॉ मार्क्स थे 44, नॉर्मलाइज्ड होने के बाद हो गए हैं 42 और 42 नंबर पर आपका परसेंटाइल कितना बन रहा है 93, यानी 93.83 परसेंटाइल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो छात्र है जिसके 42 मार्क्स आए हुए हैं ये टॉप के 7.17% बच्चों में शामिल है, यानी कि 12 लाख बच्चों में से 7% बच्चों में ये शामिल है। अब इसकी हम रैंक निकालें तो 12 लाख का 7.7% लगभग आपका 85,000 छात्रों में इसकी रैंक आ जाएगी। अर्थात जिसकी 42 नंबर है उसकी रैंक होगी 85,000, अर्थात आप टॉप के 85,000 बच्चों में शामिल हैं। अब इसमें हम और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि टोटल बच्चे हैं यहाँ पर 12,06,460। अब इसका हम 10% निकालें, मान के लो आपका 90 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब है कि आप टॉप के 10% में शामिल हैं। तो टॉप के 10% में कितने बच्चे आते हैं आप देख सकते हैं, 12 लाख का 10% हो जाएगा आपका 1,20,646। अगर आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर है तो आप टॉप के 1,20,000 छात्रों में शामिल हैं। यदि आप का परसेंटाइल 95% है तो आप टॉप के 5% में शामिल हैं। तो 12,06,460 का 5% होगा 60,323। यदि आपका परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप टॉप के 60,000 स्टूडेंट्स में शामिल हैं। एक और देख लेते हैं, यदि दोस्तों आपका परसेंटाइल 85 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप टॉप के 15% में शामिल हैं। अब यहाँ पर हम 12,06,460 का 15% निकालेंगे तो वो निकलेगा 1,80,969 स्टूडेंट्स। यानी कि अगर आपका 85 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर है तो आप टॉप के 1,80,969 स्टूडेंट्स में शामिल हैं। अब आप सोचेंगे कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो किस बेस पे होगा, वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो किस आधार पे होगी। जैसे मान के लो आप टॉप के 10% में शामिल हैं, यानी आपका जो परसेंटाइल है वो 90 परसेंटाइल से ऊपर है, यानी आप 90 परसेंटाइल दोस्तों यहाँ पर आपका 35 प्लस मार्क्स में बन जाएगा। और यदि आप 40 प्लस मार्क्स में देखें तो 40 प्लस में दोस्तों यहाँ पर आपका 93 प्लस परसेंटाइल बनेगा। तो दोस्तों 35 प्लस वाले जो हैं वो टॉप के 10% में शामिल हैं। अब टॉप के 10% में दोस्तों मैंने कितने स्टूडेंट बताए थे, टॉप के 10% में यहाँ पर आपके 1,20,000 स्टूडेंट्स बताए थे मैंने। तो अब क्या आपको देखना है, जैसे मान के लो कोई भर्ती आती है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की पिछली बार 5512 वैकेंसी आई थी, इस बार मान के लो यदि आपकी 4,000, जैसे लेखपाल को ही देख लो कि लेखपाल की 4700 पदों पर आपकी वैकेंसी आनी है तो आयोग इसका 30 गुना शॉर्ट लिस्ट करेगा। अब 4700 का 30 गुना आप देख लीजिए, लगभग 1,20,000 से 1,40,000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, और आप तो शामिल हैं 1,20,000 में। तो दोस्तों यदि आपके 35 प्लस मार्क्स हैं और आप 1,20,000 में शामिल हैं तो 4700 पदों लेखपाल के लिए बच्चे चाहिए 1,40,000, तो आप इसमें 100% शॉर्ट लिस्ट हो ही जाएंगे। अब यदि हम बात करें वैकेंसी 3,000 कोई आती है तो 3,000 का 30 गुना करते हैं आप तो वो होता है आपका 90,000। तो यदि आपकी रैंक 90,000 के अंदर है, जैसे आप टॉप 7% के अंदर हैं, जैसे मान के लो आपकी जो मार्क्स हैं वो 42 हैं, परसेंटाइल 93 प्लस है, तो आप टॉप के 7% में शामिल। टॉप के 7% में लगभग आपके 85,000 स्टूडेंट्स आते हैं।
तो यहाँ पर 3000 भर्ती के लिए बच्चे चाहिए 90,000 और आपकी रैंक है 85,000, तो इसमें भी आप 100% शॉर्टलिस्ट हो ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिसके 30 नंबर हैं। 30 नंबर वालों की लगभग यहाँ पर 85 परसेंटाइल के आसपास बन रहा होगा। तो दोस्तों आपका क्या होगा? दोस्तों आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टॉप के 90,000 बच्चे ही चुने जाएं। टॉप के 90,000 बच्चों में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती है। जैसे कोई भर्ती निकली वो ग्रेजुएशन के बेस पर निकली, बीएससी चाहिए, जबकि उन लोगों के पास केवल 12th पास है, बीएससी वो फाइनल ईयर में है, तो वो बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ऐसे बच्चे मान के लोग 90,000 में से 40,000 हुए, तो 50,000 ये हुए, तो 40,000 और आगे के बढ़ जाएंगे। और यदि आप टॉप के 1,80,000 में शामिल हैं, तो इसमें आपका 100% शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए आप यहाँ पर टॉप के 15% में 1,80,000 बच्चे हैं, और टॉप के अगर 10% में बात करें, 5% में आपके 60,000 और 10% में आपके 1,20,000। तो इससे आप परसेंटाइल से अपना रैंक निकाल सकते हैं, और रैंक के अनुसार आप देख सकते हैं कि जैसे इसका जो 42 नंबर है, 42 में इसका 93 परसेंटाइल बन रहा है, तो ये टॉप के 80-85,000 में शामिल है। इसका लगभग सभी भर्तियों में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। जैसे कुछ छोटे विज्ञापन आती हैं जैसे 400 से 500 पद, तो उसमें दोस्तों थोड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है। और कुछ वैकेंसी ऐसी भी आती है कि जिन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की जो पैट की कट ऑफ होती है वो 0 से ऊपर रहती है, कि यदि आपके अंक आपके धनात्मक है, जैसे मान लो आपका 1 नंबर हुआ या 1 से ज्यादा हुआ, तो आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि अभी भी आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, आपको उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ जवाब दिया जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारी वीडियो को शेयर करना चाहें तो यूपी ट्रिपल एससी के हर ग्रुप में आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं।